भीषण शीतलहर की वजह से स्कूलों को बंद कराए जाने को लेकर पटना की डीएम और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच टकराव अब और भी ज्यादा गहरा होते जा रहा है। बताते चले हम आपको कि 20 जनवरी को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक लेटर जारी किया और तमाम जिलों की डीएम को ये कहा कि आप स्कूलों को बंद नहीं करवाए। लेकिन इस लेटर के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर के पाठक की बात को नहीं मानते हैं और उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया और पटना के तमाम स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद कर दिया। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग और पटना के डीएम चंद्रशेखर के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद के पाठक ने एक नया लेटर जारी किया है और पटना के डीएम को ये कहा है कि आप बच्चों के लिए स्कूल क्यों बंद करवा रहे हैं। अगर आप स्कूल ही बंद करवा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप बच्चों को घर से निकलने पर भी रोक लगा दीजिए। ये आदेश आप जारी क्यों नहीं कर रहे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग पटना के डीएम चंद्रशेखर के इस आदेश को लेकर कानूनी राय भी लेगा। अब एक नया लेटर जारी किया गया है और शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक बड़ा लेटर जारी किया है और पटना के डीएम चंद्रशेखर के खिलाफ तमाम बातें लिखी गई है। बताते चले हम आपको कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि पटना के डीएम चंद्रशेखर ने जो आदेश जारी किया है और स्कूलों को बंद करवाया है, ये सरासर कानून का उल्लंघन है। साथ ही साथ उस पत्र का जवाब है जो सोमवार को पटना डीएम ने शिक्षा विभाग को भेजा था। पटना डीएम चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग को एक जवाब दिया था कि स्कूलों को बंद रखने का आदेश देना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बच्चों की जान की रक्षा करने के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है और इसमें शिक्षा विभाग से कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि दरअसल शिक्षा विभाग के पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया है कि आपके पत्र के जवाब में कहना है कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला प्रशासन पटना द्वारा कई आदेश निकालते हुए विद्यालय बंद किया गया था। पहले के आदेशों में कोचिंग इंस्टीट्यूट का उल्लेख नहीं था, लेकिन अंतिम आदेश आपका ज्ञापन 997 दिनांक 21/1/2024 में ये उल्लंघन है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव के पत्रांक 12 दिनांक 20/1/24 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारियों को ये कहा गया था कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत विद्यालय बंद करने की परंपरा गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि जहां तक सरकारी विद्यालय बंद करने की बात है तो इसमें कोई हस्तक्षेप करने से पहले विभाग से पूर्ण अनुमति ले लेनी चाहिए। किंतु आपने शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर अपना उपयुक्त ज्ञापन 997 दिनांक 21/1/2024 को निर्गत किया। इस प्रकार का निष्कर्ष पर पहुंचने का आपका निर्णय किन परिस्थितियों पर है, इसकी जानकारी विभाग को दी गई है। शिक्षा विभाग का ये मानना है कि यदि धारा 144 लगनी चाहिए तो सामाजिक जीवन की सभी अवयवों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हमने आपको लेटर पढ़कर बताया कि आखिर लेटर में क्या क्या बातें लिखी गई हो और ये लेटर दरअसल पटना के डीएम चंद्रशेखर के लेटर का जवाब है, जिस लेटर में डीएम चंद्रशेखर ने ये लिखा था कि डीएम के पास ये अधिकार है, बच्चों की स्वास्थ्य को देखते हुए हमने स्कूलों को बंद कराया है और ये कहीं से भी गलत नहीं है। इस आदेश के बाद के पाठक ने ये लेटर जारी किया है जिसमें पटना के डीएम चंद्रशेखर को जवाब दिया गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।